अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल बसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश असम्बली में एग्रीकल्चर का खुसूसी बजट पेश। किसानों के कर्जों की मुआफ़ी के लिए 5,000 करोड़ रुपये किए गए मंजूर। अलहदा हाई कोर्ट क़याम का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के 10 अजला के वकला ने किया एहतजाज। चंद्रबाबू नायडू और मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर किया शदीद नाराज़गी का इजहार। और सरपुर में पेपर मिल के मुतासिर में चेक्स तकसीम। मुतासिर के मसाइल को हल करना है अहम मकसद। रुकन असम्बली कन्वीनर कुंपा का बयान। हेडलाइंस के बाद पेश तमाम तफसीलात। आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पल्ला राव ने एपी असम्बली में एग्रीकल्चर बजट पेश कर दिया है। 2015-16 का एग्रीकल्चर बजट जुमला 14,814 करोड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मनसूबाबंद तरीके के तहत 4,513 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह गैर मनसूबाबंद तरीके के तहत 9,670 करोड़ रुपये भी खर्च करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ किसानों के कर्जों की मुआफ़ी के लिए 5,000 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। किसानों के कर्जों की मुआफ़ी के लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर करने पर अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। जगन ने बताया कि किसानों के कर्जों की मुआफ़ी के लिए मंजूर करदा बजट उनके आंसू पोंछने के बराबर है। शहर में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस और सिविल पुलिस ने कमर कस ली है। सिटी पुलिस ने क्राइम पर काबू पाने के लिए जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में शी टीम्स तश्कील दी है। 100 से ज़्यादा शी टीम्स तश्कील दिए गए हैं। इसी के अलावा हक आई और वेब पेज भी अपलोड किया गया है। एडिशनल CP सवाती लखरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ने शी टीम की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बातचीत की है। टीम हैदराबाद में कब फॉर्म की गई और इसका काम कैसा चल रहा है? ये शी टीम्स हमारा 24 अक्टूबर से 2014 से ये स्टार्ट हुई है और ये आप जैसे जानते हैं ईव टीजिंग के ख़िलाफ़ ये जंग है और ये अभी हम लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है पब्लिक से भी, इन द सेंस कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस भी मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और जब भी कभी कोई इंसिडेंट्स होता है वो हमें इमीडिएटली पता भी चल रहा है, तो हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर कितने शी टीम्स काम कर रहे हैं? लगभग 100 के करीब टीम्स हैं। प्रति टीम में हमारे यहाँ 5 लोग हैं। 5 लोग में एक ऑफिसर रैंक है, SI रैंक है, और उसमें से उस टीम में एक महिला कांस्टेबल भी रहती है। अगर कोई महिला को शी टीम के पास अप्रोच होने का है तो वो कैसे अप्रोच हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि आप अप्रोच हों तो सबसे इजी तरीका है 100 डायल करें। 100 आप अगर डायल करते हैं तो हमारे पास जो पेट्रोल मोबाइल्स हैं, पुलिस के जो पेट्रोल मोबाइल्स हैं, उस तक वो कंट्रोल रूम से इमीडिएटली आपको पता चल जाता है और वो पेट्रोल मोबाइल जितने कम समय हो सके आप तक पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरी तरीका है, हमारे पास ये फेसबुक पेज भी है। ये फेसबुक पेज का नाम है शी टीम, हैदराबाद का है, और उसी तरह से ईमेल एड्रेस भी हमारे पास है HYDSHETEAM HYD@sheteam@gmail.com। तो इसमें भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपके सजेशंस, आपके जो भी इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट्स हों, आप इसमें भी भेजें तो अच्छा होगा। और एक तरीका है, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी एक है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, आप उसमें ये हॉक आई HAWKEYE हॉक आई हैदराबाद, ये हैदराबाद सिटी पुलिस का इनिशिएटिव है, मोबाइल एप्लीकेशन। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसमें एक स्पेशली जो महिलाएं टैक्सीज़ में ट्रैवल कर रही हैं, ऑटोज़ में अकेले ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है।
इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक महिला सेफ्टी का भी एक फीचर है, जिसमें कि 5 लोगों का आप नंबर्स सेव कर सकते हैं रजिस्टर करने के बाद। और ये नंबर्स अगर इन केस आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई इमरजेंसी आता है, तो वहाँ पे एक SOS बटन भी है आपके मोबाइल स्क्रीन पेज में ही। वो आपको वो बटन मिलेगा रेड कलर का, उसको अगर आप पुश करते हैं या दबाते हैं तो वो 5 लोगों का जिसका कि नंबर्स आपने सेव किया हुआ है उन तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। प्लस जहां पे आप हैं उस समय में वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर भी आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा और हम लोग इमीडिएटली आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरह से आप हम तक पहुंच सकते हैं। प्लस पोस्टल एड्रेस भी है, शी टीम, ऑफिस ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम एंड SIT, इसमें भी आप पोस्ट के द्वारा भी हम तक पहुंच सकते हैं। हॉकाई के जरिए अभी तक शी टीम्स को कितने कंप्लेंट आए? अभी तक जैसे रोज वीकली में भी 3 या 4 ऐसे आ रहे हैं। और जितना ये अवेयरनेस बढ़ेगा उतना मुझे लगता है कि लोग इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसी तरह फेसबुक में भी हमको बहुत आ रहे हैं मैसेजेस, 100 डायल में भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप लोग प्लीज़ इनको यूज़ करें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। नाजरीन, ये थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सिट एंड क्राइम्स सौती लखरा। इन्हों कह रहे थे कि शी टीम की 100 टीम्स काम कर रहे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद में और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरामैन ख्वाजा के साथ मैं आसिफ, मुंसिफ TV हैदराबाद। अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वकला ने हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी वकला का कहना है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उस काम में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। वकला का कहना है कि चंद्राबाबू नायडू मरकजी हुकूमत से हाथ मिलाते हुए अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट कायम होने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। एहतजाजी वकला ने अदालत के अहाते में गो बैक आंध्रा जजेस के नारे बुलंद किए हैं। पब्लिक को मैं जो सपोर्ट आना बोला तो सपोर्ट दे तुम बोल के बोल रही, मगर हाई कोर्ट के वास्ते, प्रत्येक तेलंगाना हाई कोर्ट के वास्ते हम लोग इतना दिन से लड़ रही। वो तेलंगाना वो अभी आंध्रा का असेंबली चल रही, वो एक तीर्मान करके बिजाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता, तेलंगाना हाई कोर्ट हो जाता। ये वो ना बोल के ये पूरा भू कब्जादार है ये आंध्रा वाले, उसको बचाना बोल के ये आंध्रा वाले होना बोल के हाई कोर्ट को सेपरेट नहीं करने दे रही। उसीलिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, आंध्र गवर्नमेंट को डिमांड कर रही, सब पहले एक तीर्मान रख के पास करके दिल्ली को जाओ। और आंध्र वाले चंद्रबाबू नायडू, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग एडवोकेट लोग इतना दिन से लड़ाई कर रही, आपको सुनने को नहीं आ रही क्या? इतना मीडिया में भी बोलो तो भी एक तीर्मान करके सेपरेट तेलंगाना हाई कोर्ट होना बोल के आप करो तो आपको तेलंगाना पब्लिक पूरा याद करते, आपको मदद करते। उसीलिए चंद्रबाबू नायडू और केसीआर तुम दोनों। अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के 10 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने चलो हाई कोर्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें तेलंगाना के 10 अजला के वकला ने हिस्सा लिया। वकला जल्द से जल्द अलहदा हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में एक वकील पर हुई फायरिंग के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की गई। वकला का कहना है कि अवाम पर पुलिस का जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। सफ़िया बेगम हाई कोर्ट के वकील ने मुलजिम पुलिस अहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। मेरा नाम सफ़िया बेगम है, मैं हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ। और जो इलाहाबाद कोर्ट के बारे में जहाँ वहाँ पे अहमद नबी बोलते से जो एडवोकेट उनके ऊपर जो फायरिंग हुआ है, इसके लिए पूरा हम लोग बाइकाट करने के लिए चलो ऑल इंडिया लेवल में बाइकाट करने के लिए 16 को हम लोग कॉल फॉर कर रहे हैं। इसके लिए एडवोकेट्स बहुत पीसफुल कर रहे थे वहाँ पे बाइकाट, लेकिन पुलिस का जुल्म बहुत इतना ये है कि इतना सीरियसली है। और एक एडवोकेट्स को फायरिंग करते से स्टेज पे चले गए बोले तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट के फेलियर के लिए और ऑल एडवोकेट्स का कॉल फॉर करके हम 16 को चलो इलाहाबाद भी जाने वाले हैं और टोटल ऑल इंडिया में हम पूरे वर्क को एडवोकेट्स पूरे बाइकाट करने वाले।
नामपल्ली बार एसोसिएशन और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट एक एडवोकेट्स पर हुए हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें तमाम वकला ने हिस्सा लिया। वकला का कहना है कि एक बेकसूर नौजवान वकील को पुलिस इंस्पेक्टर ने बेदर्दी से 4 गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में वकला का एहतजाज जारी है। बरहम वकला गुज़िश्ता 2 दिनों से अदालत में एहतजाज कर रहे हैं। वकला का कहना है कि ऐसे हादसात में मुलविस अफराद का कोई भी वकील मुकदमा ना ले, ताकि मुलजिम को ये बात समझ में आ जाए। इसके अलावा रेसिडेंट तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के प्रेसिडेंट ने उत्तर प्रदेश और मरकज़ी हुकूमत से काती SI के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोर्ट के प्रीमिसेस में हथियार का इस्तेमाल किया है, उस पर हम बशीरबाग प्रेस क्लब पर तेलंगाना प्रोफेसर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना JAC चेयरमैन प्रोफेसर कोंजाराम के अलावा प्रोफेसर सोरना, प्रोफेसर हरीश राव, रमेश रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर्स ने तेलंगाना हुकूमत से यूथ पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। प्रोफेसर कोंजाराम ने बताया कि 20 साल से 35 साल के नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज कई नौजवान रोज़गार न मिलने से काफ़ी परेशान हैं। कोंजाराम ने हुकूमत से सनतों के अलावा ज़राई शोबे में रोज़गार के नए मौके पैदा करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि आंध्रा कायदीन की वजह से तेलंगाना के नौजवान रोज़गार से महरूम हो गए थे। अब जबकि अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया है, ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वह नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करें। చాలా పెద్ద సమస్య, చాలా తీవ్రమైనటువంటి సమస్య. నేను ఇక్కడ సివిల్ కోర్టులో జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు మిగతా చోట్ల కూడా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తే అవార్డు కూడా వచ్చింది. అటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ ఆత్మహత్య చేశారు. మన కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు కారణాలు ఏంటి, ఎందుకు జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగింది, ఏ విధంగా అతనికి భక్తి మానని పోతే ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు 4050 రూపాయల రేటు ఉన్నది 3700 కూడా వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా లేదు. మందికి తక్షణ ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పించగలం, తక్షణంగా ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడానికి మనం ఏం చేయగలం, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం. ఉపయోగించి తమ డిగ్రీలను ఉపయోగించి తమ మేధావులను ఉపయోగించి తమ ఇంకా స్థాయిని పెంచుకోగలరు. అది చెంచాగిరి చేసి మేము కనుక ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటామంటే వాళ్ళు సమాజానికి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. సో మేధావులు తెలుసుకోవాలి ఎటువైపు ఉంటారు అని చెప్పి मीटिंग हुआ यहाँ पे तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका की ओर से ये मीटिंग में यूथ पॉलिसी के बारे में हमने सरकार से चाहते हैं कि एक यूथ पॉलिसी का जल्द से जल्द उसको तैयार करना चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए है कि जो 20 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है, इन लोगों को एक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर कुछ 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को नौकरी देने के लिए इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मौका मिलना चाहिए, साथ साथ में एग्रीकल्चर में भी मौका मिलना चाहिए। और ये अगर हम कोशिश करके उसको तरक्की ले आएंगे तो लोगों को इससे फ़ायदा होगा और लोगों को नौकरी भी मिलेंगे। और नौकरी के लिए ही तेलंगाना जो यहाँ की तहरीक हुआ था, आंध्रा की सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिल रहा था, अगर तेलंगाना बन जाएंगे तो यहाँ नौकरी मिलने का एक मौका मिलता। तो यही उम्मीद रखकर हम तेलंगाना के लिए कोशिश किए थे। एक और बात भी यहाँ आपके ज़रिए सरकार को भी बताना बहुत ही अभी यहाँ पे ज़रूरी है। और ये हम जानना बहुत ही ये जानना है कि
आंध्रा की सरकार जब यहाँ चलाए थे, हुकूमत चलाए थे, तो वो लोग रियल एस्टेट पे जितना उन लोगों को इंटरेस्ट था और कोई तरक्की के लिए उन लोगों ने कोशिश नहीं की है, क्योंकि रियल एस्टेट से उनको पैसा मिल रहा था। तो वो लोग पूरा आपका नज़र रियल एस्टेट के ऊपर था। जितने भी निज़ाम से लेकर के आज तक जितने भी पब्लिक सेक्टर थे और ये पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हुए जितने भी छोटा मोटा कंपनीज हो, कारोबार हो, वो पूरा ख़त्म हो गया। ये रियल एस्टेट बिजनेस की ये लालच में पड़कर उनको पूरा ख़त्म कर दिया। आज वो ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात जारी है। फिलहाल यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। TRS MLA बालराजू ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाह स्कीमात की जमकर सताइश की। इन्होंने कहा कि आज तक किसी भी हुकूमत ने अवाम की फलाह के लिए इस तरह सरकारी स्कीमात को शुरू नहीं किया था, जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने कई फलाह स्कीमात को शुरू किया है। अचमपेट MLA बालराजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में मज़ीद फलाही स्कीमात को शुरू करने का इरादा रखती है। इस रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सालों से पेंडिंग में जो सैलरीज बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे लोकल बॉडी सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आज तक कोई गवर्नमेंट इतना डे स्टेप नहीं लिए, उन लोगों के बारे में कोई सोचे भी नहीं। मगर आज हमारे CM साहब एक गरीबों के बारे में एक तरफ गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह ध्यान लगाते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, साथ ही साथ ये रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में सोचते हुए बहुत अच्छा स्टेप लिए। आज पूरा हाउस पूरा उनको धन्यवाद दिए। साथ ही साथ पब्लिक से जो वॉइस आ रहा है, आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं सोचे, कोई CM नहीं सोचे, मगर बहुत बड़ा स्टेप लिए। थोड़ा बहुत बर्डन होता होगा गवर्नमेंट को, फिर भी ये इतना स्टेप लेके जो गवर्नमेंट स्कीम से पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के कोशिश गवर्नमेंट जो स्टेप लिए, डेफिनेटली ये अपना सरपंचेस MPTCs पूरी तरह ये मिशन काकतिया हो, या नहीं तो वाटर ग्रिड प्रोग्राम हो, या नहीं तो दलितों का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, पूरी तरह रिस्पांसिबिलिटी लेके काम करने को तैयार रहते हैं। आज तक जो सोचते हुए बैठ गए थे, आज जोश से काम करने का बहुत अच्छा स्टेप लिए गवर्नमेंट CM साहब। इसी तरह साथ ही साथ उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जितना सुनहरे तेलंगाना के लिए एक गवर्नमेंट कोशिश कर रहा, उसमें कामयाब शामिल होके पूरा जो KCR साहब का ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए, कामयाब करने के लिए पूरी तरह एक आए दिन आम अफराद पर चंद असर शौक रखने वाले अफराद का दबदबा बढ़ते ही जा रहा है। इन अफराद के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ओहदेदार मजलूमों की शिकायत सुनने से कासिर हैं, जिस पर आज मुतासिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मौके में पुलिस के तरीक़ेकार पर अफसोस का इजहार किया है। मुतासिर का कहना है कि आवाम की हिफाजत करने वाले ही खुद जुल्म का शिकार हैं। आइए सुनते हैं मुतासिर की क्या फरियाद है। Full range. Full range.
कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज उर्दू यूनिवर्सिटी एक्शन कमेटी की जानिब से कड़पा में इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत करते हुए असम्बली में किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है। कड़पा के मकामी अफराद का कहना है कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू गुज़िश्ता असम्बली सेशन के दौरान कड़पा में मुसलमानों के एक अलहदा यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था। इसको पूरा करने की अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है। ज़िले आदिलाबाद के कागज़नगर में वाक़ सरपुर पेपर मिल के बंद हो जाने से मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं। फिलवक्त मुलाजमीन अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा करने के भी काबिल नहीं हैं। इनकी परेशानियों को नज़र में रखते हुए मकामी MLA कोनीरो कोम्पा ने कागज़ नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए औलिया तलबा में 7,50,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए हैं। इसमें मकामी स्कूल इंतज़ामिया कमेटी ने भी भरपूर ताउन फराहम करते हुए इमदाद फराहम की है। मजदूर लोगों का बच्चे फीस भरने का भी मुश्किल होने से एम्प्लॉइज़ पूरा हमारे पास आए, बच्चों का फीस के लिए पढ़ाने के लिए थोड़ा मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करें। पेपर मिल बंद हो गया, बच्चों को पढ़ाई के लिए हमारी मदद की ज़रूरत हो गया बोल के हम सबसे रिक्वेस्ट करें। उसमें बहुत सारे लोग सामने आके अभी तक जो है 21 लाख रुपया दाता लोगों का नाम से जो है बच्चों को फीस दिया गया और अभी 7-8 लाख रुपया भर दिया तो पूरा जो मिल के मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई पूरा हो जाता है इस साल का। अगले साल नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।